अभी तो ब्लॉक करेगा। क्या ब्लॉक करेगा? हाँ ब्लॉक वो तो अभी आता है सब आने के लिए ब्लॉक करेगा। ब्लॉक तो बंद करिए आप लोग शांति को शायद तो कराओ नहीं, आप लोग शांति को शायद तो कराओ अल्लाह सुनाया एलजी साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एलजी साहब सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। एलजी साहब सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। एलजी साहब सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एलजी साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एलजी साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एलजी साहब मुर्दाबाद। एलजी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। एलजी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। बंद करो बंद करो बंद करो। एलजी दिल्ली वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। विष्णु पदराय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विष्णु पदराय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विष्णु पदराय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एलजी महोदय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एलजी महोदय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एलजी महोदय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एलजी गो बैक गो बैक गो बैक। एलजी गो बैक गो बैक गो बैक। पीके जोशी जी गो बैक गो बैक गो बैक। पीके जोशी जी गो बैक गो बैक। करो बंद करो बंद करो। एलजी का दादागिरी बंद करो बंद करो बंद करो। एलजी का दादागिरी बंद करो बंद करो बंद करो। नमस्कार दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं कि आज पोर्ट ब्लेयर में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री विष्णु पदराय जी जो है वो राजनिवास के सामने बरसात में भीगते हुए प्रदर्शन किए। उनका मांग ये था कि वो एलजी साहब से मिलना चाहते थे उनका अपने कुछ मुद्दों को लेकर, लेकिन क्या है कि उन्हें एलजी साहब से मिलने नहीं दिया गया और क्या है कि जिसका वजह से उन्हें क्या है कि राजनिवास के सामने प्रदर्शन करना पड़ा। जैसे ही ये समाचार वायरल हुआ तो पोर्ट ब्लेयर में बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने उनको सपोर्ट करने के लिए राजनिवास पहुंचे। वहां में भी प्रदर्शन हुआ और जहां तक हमें जानकारी है और यहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और सपोर्टर्स है वो भी जो है कि नारों के साथ विष्णु पदराय जी का सपोर्ट किए हैं। तो यहाँ में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंकज जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार भैया, आप हमारे बीच आने के लिए। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे जो सांसद जी है विष्णु पदराय जी, इनका बहुत दिनों से प्रयास था कि एलजी साहब से जाकर मिलना, उनसे बात करना हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डेवलपमेंट को लेकर। मगर आपने देखा होगा कि ऐसा एलजी साहब का जो जनता दरबार है वो तो हमेशा के लिए बंद है। ना तो हम लोग आम जनता को जाने देता, ना एमपी साहब से मिलने मांगता हो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। करीब करीब वो आके इधर में 8 साल हो गया, कभी इधर में हम लोग पास आया नहीं, मिला नहीं, पीआरओ को मिलने नहीं देता, कोई नेता लोग को मिलने नहीं देता। पूरा डेवलपमेंट उसका वजह से पूरा रुका हुआ है। आज वो मिलना चाहता था एमपी साहब, जाके एलजी साहब से मिलकर अंडमान का जो इशूज़ है, जो भी यहाँ का बर्निंग इशूज़ है, वो सब बात रखने मांगता था। बट उनका उम्र 70 हो गया आज के दिन में, उनको बीमारी है, शुगर का बीमारी है, ठीक है, वो हमेशा टैबलेट सब लेता है। आज ऐसा व्यक्ति को मजबूर होना पड़ा कि चौथा टेन्यूर है उनका, उनको वहाँ में सड़क में बैठना पड़ा। उसके बाद में जैसे सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पोर्ट ब्लेयर का जितना भी वहाँ में हमारे कार्यकर्ता है और विष्णु जी को चाहने वाले लोग हैं वो पूरा सब वहाँ चले गए। वहाँ में पूरा पुलिस अपना बल लगाकर सबको रोका। देखिए आज के दिन में तो अभी सुबह से लेकर विष्णु जी था, अभी जस्ट उठा, सुनने को मिला, हम लोग को यहाँ विड्रॉल करने को मिला। अगर वहाँ से कमेंट्स आ गया कि आने वाले दिनों में जो भी आप लोग जो भी क्षेत्र से हम लोग है जैसे रंगत का है, अगर बंद करने बोलते हैं तो हम लोग जरूर बंद करेंगे। और ऐसा क्योंकि ये देखिए आके 3-4 महीना हुआ विष्णु जी अब जीत के आके, ये अपना बात को आने वाले दिन में ऐसा जरूर होगा कि पार्लियामेंट जाके भी रखेगा, क्योंकि एलजी साहब का 8 साल हो गया अभी, उसको यहाँ से जाने का समय आ गया। क्योंकि आप देखा होगा सोशल मीडिया में कि हमेशा विष्णु पदराय जी व्हाट्सएप में बोलते हैं कि ये बात एक काम करो, एक काम करो, क्योंकि मिलने तो देता नहीं और उससे कैसा कॉन्टेक्ट करेगा। बोलने के लिए व्हाट्सएप सोशल मीडिया मिला, उनका द्वारा सूचित बहुत बार किया, बट कुछ भी एक भी इशूज़ या जितने यहाँ के जनता सब मर रहा है,
ठीक है, पब्लिक परेशान है, पीआरए परेशान है, सब परेशान है। ये नर्स का हाल देखिए, मेडिकल का हालत देखिए, ये सब चीज़ किससे जाके बात करेगा? जाके तो बात करना एलजी तो एक ही माँ बाप है, यहाँ का जो भी राजा है, किंग है बोलता है, वो एलजी साहब है, उनसे तो बोलना है। उनसे जब बोलने गया तो आज ये क्या बोले, बहुत शर्मसार अंडमान का इतिहास रहेगा, काला दिन में आज का दिन लिखा जाएगा, क्योंकि विष्णु पदराय का इतिहास है। विष्णु पदराय बोलने से डर, पूरा प्रशासन को जो भी ऑफिसर है डर, एलजी बोलने एलजी को डर रहता है। बट ये तो इतना मतलब क्या मनमार्जी गुंडागिर्दी करता पता नहीं, सोचा भी नहीं कि हाँ इससे क्या है। अब इसलिए विष्णु दादा बैठा, आज उसका साथ पूरा हम लोग कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, उनका समर्थक में बहुत सारे लोग हैं, चाहने वाला बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इस बार इतिहास रहा 24,000 वोट से जीत के गया हो। ठीक है, आगे विष्णु जी अब एक कमेंट्स करेगा, पूरा अंडमान बंद हो जाएगा, एक दिन क्या पूरा महीना भर बंद हो जाएगा, ऐसा हम लोग करने वाले हैं। और साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो बिलीग्राउंड से वहाँ के तुषार भी लोग सब भी आ गया कि आज उस लोग जैसे ही हमें कार्यकर्ता पता चलता है, हम लोग तो यहाँ में किसी को बताया नहीं कि हम लोग ये धरना करने वाला है। ये जो भी लोग हैं अपने आप जुड़े हैं, ये बिलीग्राउंड से गौर भी है, सब लोग तुषार भी सब आ गए, संजय नंदी भैया। तो हम लोग आने वाले दिन में अगर हम लोग खबर मिलेगा, पूरा प्री प्लान के साथ में पूरा बंद करने का हर एक चीज़ तैयारी कर लेगा हम लोग। सुजीत जी, हमारा सवाल ये है कि चाहे प्रशासन हो जो एलजी साहब हैं, और चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे विष्णु पदराय है, तो अगर अंडमान के डेवलपमेंट में अगर कार्य करना है तो दोनों को मिल के ही करना है। हाँ, कुछ दायित्व तो एलजी साहब के पास है, तो कुछ दायित्व विष्णु पदराय जी के पास में है। तो यहाँ हमारा सवाल ये है कि जब सब दोनों के पास अपना अपना दायित्व है, तो वहाँ में दोनों मिलजुल के कार्य क्यों नहीं करते हैं? और दूसरी बात है कि एलजी साहब अगर कोई भी आता है, जनता दरबार है, लोगों का बात सुनना है, और एमपी साहब है तो उनका तो बात सुनना ही है, मना तो कर ही नहीं सकते कि भाई नहीं मिलूंगा करके, ऐसा तो नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो एमपी से क्यों नहीं मिलना चाहते, हम इस तरह का प्रॉब्लम कई सालों से क्यों चल रहा है? देखिए, हमारे अंडमान में जो है एडमिनिस्ट्रेशन का राज चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का राज है करके हमारे एमपी दादा को हमेशा अपमानित किया जाता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमारे अंडमान वासियों सब मिलके हमारे जो प्रदेश काउंसिल का डिमांड करना है, तो इन लोग का मनमानी, एडमिनिस्ट्रेशन का मनमानी दूर होगा। एलजी साहब ने आया 7 साल हो गया, और आप सभी जानते हैं, हर अंडमान के नागरिक जानते हैं, विष्णु दादा एक ऐसा इंसान है जो गली गली, वो कितना भी कोना हो, किसी का घर में हो, खाना पीना खा के आज ये जगह पर मुकाम पर आया है। एक तरह बोला जाए कि फादर ऑफ डेवलपमेंट अगर कोई है तो वो विष्णु पदराय है। अंडमान का डेवलपमेंट का फादर है विष्णु पदराय। एमपी फंड क्या है, विष्णु दादा आने का बाद सबको पता चला है। तो दादा जब आया है, एक इतिहास करके रच के आया है, आज 24,000 वोट से जीत के उन्होंने आया है। उनका ईमानदार छवि है, और उनका काम है दैनंदिन काम होना। दादा एक पल भी वो खराब करने नहीं मांगता, गंवाने नहीं मांगता। अंडमान का पब्लिक के लिए वो जी जान से लड़ता है। अगर उनको रोकता है तो दादा बहुत नाराज हो जाता है। देखिए, दिल्ली में जब दादा का मिसेज एडमिट है, लेकिन दादा यहाँ में रंगत में आके गली गली ढूंढता है, कहाँ में काम नहीं हुआ, कहाँ में काम होना चाहिए, क्या क्या काम होना है। हम लोग को इतना गाली देता जैसा उनका बच्चा है। हम लोग सब बोलता भी है, अरे किसको देगा, तुम लोग तो मेरा बच्चा है। तो दादा का नेचर ऐसा है। दादा चाहता है हम जब आया है तो मेरा गांव डेवलपमेंट होना है, मेरा एरिया डेवलपमेंट, मेरा अंडमान डेवलपमेंट होना है। पिछले साल आप लोग जो बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी का है, एमपी बीजेपी का है, सरकार बीजेपी का है, क्यों करता है? उनको मैं बता दूं कि ये जो डेवलपमेंट में अगर कोई भी रुकावट करेगा, दादा उसको छोड़ेगा नहीं। गया 5 साल देखिए, कोई महोदय व्हाट्सएप में दिया है, गया 5 साल का रिकॉर्ड निकालिए, एमपी महोदय कितना काम किया। उससे पहले 10 साल का एमपी का निकालिए, एमपी महोदय कितना किया। उन्होंने शायद 5 साल में गया, 5 साल में कांग्रेस पे एमपी ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 75 काम किया है, और दादा 10 साल में 600 समथिंग काम किया है। ये है विष्णु दादा। आज हर पब्लिक का अंदर में विष्णु दादा है। ये लीडर लोग शायद नहीं चाहता दादा को, दादा गाली देता, लेकिन दादा अपना सोचता करके तो गाली देता। अगर दूसरा को गाली देगा वो मारेगा नहीं, दादा सबको अपना सोचता। इसीलिए वेंकट जी, यहाँ पब्लिक का सवाल ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का है, जब अंडमान में जो एमपी है वो भी बीजेपी का है, और जो है कि एलजी का जो नियुक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, तो यहाँ सवाल ये है कि जो जनता का सवाल ये है कि अगर कुछ इशू चल रहा है, 8 साल से उनका तबादला क्यों नहीं किया? अगर कुछ है तो वो चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके भी वो इशू का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। इसके बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, अंडमान निकोबार में मोदी सरकार का एक
निकोबार में ना, निकोबार में 72,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसका चेयरमैन को है ना हमारे एलजी साहब कर रहे हैं, कैम्बल में 72,000 करोड़ का एक चल रहा है, उसका चेयरमैन हमारे एलजी साहब कर रहा है। तो ये सोच के हमारा ऊपर से मोदी सरकार सोच रहा है कि इनका नेतृत्व में हो रहा है। बट मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ मोदी सरकार को कि सिर्फ वो चीज़ तो देखता नहीं है एलजी साहब, और हम लोग को भी छोड़ दिया, हमको प्रजा जो है इसको भी छोड़ दिया। ये चीज़ आने वाले दिनों में ज़रूर आप देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट जाके हमारा विष्णु पदारे जाके ज़रूर आवाज़ उठाएगा एलजी के खिलाफ में। पहले यहाँ में बोल के देखा, हुआ नहीं, अभी धरना करके देखा। आने वाले दिनों में ये हमारा विष्णु पदारे जी जाके पार्लियामेंट में ज़रूर बोलेगा। और एक बात बता दूं, आज इसका चक्कर में आज विष्णु पदारे जी का औरत जो धर्मपत्नी जो है वो दिल्ली में एडमिट है, क्रिटिकल सिचुएशन में ऑपरेशन होना है। आज उसको मतलब बाइकआउट कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया कि बाद में कराएगा, क्योंकि उनको जनता इतना प्यारा है, अंडमान का डेवलपमेंट चाहता है वो। और यहाँ से हम लोग आज के दिन में आपका मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार तक एक संदेश हम लोग पहुँचाने मांगता है कि अंडमान निकोबार जनता बिल्कुल एलजी को नहीं मांगता है। ठीक है, ये हम लोग का पूरा डिमांड है कि एलजी को वहाँ से तुरंत हटाओ। और दादा आप आगे जाइए, हम लोग सब पब्लिक, हमारा जो जितना PRI है, जितना पार्टी है, सब आपका साथ है, आप आगे बढ़िए। नमस्कार, मैं 2 शब्द ही बोलना चाहूँगी। अंडमान निकोबार में जो भी हालत है आज, अंडमान निकोबार में पब्लिक इतना फेस कर रहे हैं। हर एक पानी हो, बिजली हो, रोड हो, रजिस्ट्रेशन हो, सब डिवीज़न हो, इसके लिए अंडमान निकोबार बहुत ही फेस कर रहा है। एलजी क्या कर रहे हैं? एलजी का काम क्या है? एलजी का काम क्या? पब्लिक का सेवा। पब्लिक का उन्होंने सेवा की। 8 साल में पब्लिक से मिले हैं? नहीं मिले हैं। क्यों क्या चाहते क्या है वो? खाली क्या एलजी बंगला में बैठने से काम होगा? उनको देखना है। ठीक है, आप नॉर्थ मिडल मत विजिट करिए, वहाँ बैठकर भी आप डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। सबको बुला के डेवलपमेंट के बारे में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है अंडमान निकोबार में, वो भी देख सकते हैं। ऐसा एलजी किस लिए 8 साल से यहाँ पर रहते हैं? किस लिए? पब्लिक के लिए क्या अपने लिए? जो भी हो, उनका अगर कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट होने से उसके अलावा क्यों हम नहीं करते? हम पब्लिक का काम करते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो एलजी को काम क्या है? डेवलपमेंट के बारे में सोचना, आम जनता के बारे में सोचना। जब आम जनता के बारे में वो नहीं सोचते हैं तो ऐसा एलजी क्यों? नहीं चाहिए हम लोग को। धन्यवाद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब बॉक्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।